दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई थिंक आप लोग ठीक होंगे। मेरा नाम है प्रेम वर्मा और आप देख रहे हैं फार्मा एजुकेशन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग क्या होते हैं या एंटी ट्यूबरकुलोसिस एजेंट क्या होते हैं। ठीक है, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि ट्यूबरकुलोसिस क्या होते हैं पहले, फिर उसके बाद उसके ड्रग जितने भी क्लास हैं वो ड्रग के, उसके बारे में हम बात करेंगे। देखते हैं कि एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट क्या होते हैं। ये ऐसे एजेंट होते हैं, ऐसे ड्रग होते हैं जो आपको ट्यूबरकुलोसिस के अगेंस्ट में यूज किया जाता है। बट पहले हम देखते हैं कि ट्यूबरकुलोसिस क्या होता है। ये क्या होता है, एक प्रकार का बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है जो बॉडी के किसी भी ऑर्गन, किसी भी टिश्यू में हो सकता है। लेकिन जनरली सबको यही पता होता है कि जो ट्यूबरकुलोसिस होता है वो केवल हमारे लंग्स में होता है, लेकिन ये सही नहीं है। बॉडी के किसी भी ऑर्गन में ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है। ठीक है, तो पहले देखते हैं कि किस बैक्टीरिया की वजह से ये बॉडी में डेवलपमेंट इसका होता है। ठीक है, जो ट्यूबरकुलोसिस होता है ये इन्फेक्शन कॉज करता है, इन्फेक्शन डिजीज होता है, यूजुअली कॉज्ड बाय द एक बैक्टीरिया होता है जिसको क्या कहते हैं, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, जिसको क्या कहते हैं, टीबी। तो ये क्या होता है हमारे बॉडी में, इसका डेवलपमेंट हो जाने के कारण, इसका ग्रोथ हो जाने के कारण माइकोबैक्टीरियम से, तो ये क्या करता है बॉडी के उस ऑर्गन में क्या करता है, अपना डिजीज कॉज करना शुरू कर देता है, अपना इन्फेक्शन फैलाना शुरू कर देता है, और वही इन्फेक्शन क्या होता है, हमारा ट्यूबरकुलोसिस होता है। ठीक है, ये इन्फेक्शन इस तरह से होता है जैसे चूहे जो मिट्टी को चाल देते हैं, ठीक उसी तरह ये बॉडी के ऑर्गन को या उस टिश्यू को पूरी तरह से चाल देते हैं, पूरी तरह से एकदम बारूद की तरह कर देते हैं। ठीक है, तो आप देखते हैं कि एंटी ट्यूबरकुलोसिस एजेंट क्या होते हैं, ऐसे ड्रग या ऐसे मेडिसिन जो आपके अगेंस्ट में यूज किए जाएं, किसके लिए, आपके ट्यूबरकुलोसिस के लिए, वही आपके क्या होते हैं, एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट या एंटी ट्यूबरकुलर मेडिसिन होते हैं या ड्रग होते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि इसमें कौन कौन से क्लास के ड्रग यूज किए जाते हैं जनरली। देखो, जितने भी एंटीबायोटिक की बात करें तो उसमें लगभग ऐसे आएंगे कि उसमें जनरेशन के अकॉर्डिंग उसका क्लास डिवाइड रहेगा। तो जो आपका ट्यूबरकुलोसिस का जो क्लास है वो भी क्या है, जनरेशन के अकॉर्डिंग डिवाइड किया गया है। अब ये जनरेशन क्या होता है, पहले कुछ मेडिसिन बनाई गई होंगी जो थोड़ा इफेक्टिव रही होंगी, फिर उसके बाद उसके अगले जनरेशन में कुछ दवाई बनाई गई होंगी जो ज्यादा इफेक्टिव रही होंगी, बट उसका साइड इफेक्ट, एडवर्स इफेक्ट कुछ ज्यादा रहा होगा। इसी के अकॉर्डिंग जनरेशन चेंज होता रहा, मतलब उसमें मॉडिफिकेशन किया गया और नए नए ड्रग का डेवलपमेंट करते गए, और ऐसे आगे भी होता रहेगा। तो जो अभी इस टाइम जो है वो हमारे एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग के 2 जनरेशन के ड्रग हैं इसके क्लास में। तो देखते हैं कि क्लासिफिकेशन आता है एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग में। इसके जो कैटेगरी हैं जो ड्रग के, वो क्या है, हमारे फर्स्ट लाइन ड्रग है, एक होता है सेकंड लाइन ड्रग। ठीक है, अभी इस टाइम है फर्स्ट जनरेशन कह सकते हैं या सेकंड जनरेशन, वही फर्स्ट लाइन ड्रग या सेकंड लाइन ड्रग। फर्स्ट लाइन ड्रग में जो टोटल आपके ड्रग हैं, ये 5 ड्रग फिक्स हैं, वही ये 5 ड्रग आपके हैं। जो पहला क्या है, आइसोनियोजेट, रिफाम्पिन, पैराजिनामाइड, एथम्ब्यूटॉल और फिर स्ट्रेप्टोमाइसिन। यही 5 ड्रग जो है ये आपके फर्स्ट लाइन ड्रग हैं। किसी को अगर ट्यूबरकुलोसिस होता है, अगर डॉक्टर को पता चलता है, तो सबसे पहले वो ड्रग जो प्रिस्क्राइब करता है यही 5 मेडिसिन वो प्रिस्क्राइब करता है। और जनरली ये मेडिसिन जो होते हैं वो एक ही टेबलेट में आते हैं, सबका ये कंपोजिशन मिलकर एक ही बनाया जाता है, मतलब टेबलेट में रहता है, और उसको दिन में 2 से या 3 बार उसको अपना डोज के हिसाब से, जैसे उनका मतलब बॉडी वेट और अकॉर्डिंग द एज के हिसाब से, मेल या सेक्स के हिसाब से उनको वो दिया जाता है। ठीक है, तो ये फर्स्ट लाइन ड्रग होते हैं। इससे क्या होता है, इसका ड्यूरेशन भी बहुत ज्यादा चलता है। किसी को ट्यूबरकुलोसिस हो जाता है तो उसको मेडिसिन बहुत लॉन्ग टाइम तक उसको खाना पड़ता है, लगभग 6-7 महीने या 9-10 महीने तक ऐसे खाना पड़ता है। ठीक है, फिर देखते हैं कि जो फर्स्ट लाइन ड्रग की बात हो गई, किसी को ट्यूबरकुलोसिस फर्स्ट लाइन ड्रग से मेडिसिन से नहीं सही होता तब तो उसको सेकंड लाइन की ड्रग दी जाती है, मतलब उससे भी तगड़ी दी जाती है। बट उससे क्या होता है, उसका जो साइड इफेक्ट जो होता है वो थोड़ा उससे ज्यादा होता है। इसमें क्या होता है, सेकंड लाइन ड्रग खाने पर इसमें बॉडी जो होती है, स्किन वो ब्लैक पड़ने लगती है, बॉडी सूखने लगती है, ऐसे सारी इसके क्या होते हैं, साइड इफेक्ट होते हैं बॉडी के। ठीक है, तो सेकंड लाइन ड्रग में हमारे जो अलग अलग कैटेगरी डिवाइड की गई है, ये 3 कैटेगरी के हैं। पहला क्या है हमारा, पहला है जो फ्लोरोक्विनोन है, फिर उसके बाद दूसरा क्या है, इंजेक्टेबल है, और तीसरा क्या है, अदर ओरल ड्रग है। फ्लोरोक्विनोन ड्रग वो कैटेगरी के ड्रग होते हैं
जो हमारा बैक्टीरिया के न्यूक्लियस के क्या करते हैं, या तो उनके फंक्शन को या तो उनके सिंथेसिस को क्या करते हैं, इनहिबिट करते हैं। बैक्टीरिया जो होता है, ये जो बैक्टीरिया है उसके क्या करते हैं, उनके न्यूक्लियस जो होते हैं इसमें आरएनए होता है या डीएनए जो होता है, उनके क्या करते हैं फंक्शन को या उनके सिंथेसिस को क्या करते हैं, इनहिबिट कर देते हैं इस कैटेगरी के ड्रग। ठीक है, तो इसमें क्या कौन कौन से ड्रग आते हैं, इसमें आते हैं ओफ्लॉक्सासिन, लिवोफ्लॉक्सासिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन और मॉक्सीफ्लॉक्सासिन। ये सारे मेडिसिन आपके फ्लोरोक्विनोल कैटेगरी के ड्रग हैं जो सेकंड लाइन ड्रग में आते हैं। और वो सेकंड लाइन ड्रग क्या है, आपका एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग के सेकंड लाइन ड्रग है। फिर दूसरा क्या है, इंजेक्टेबल ड्रग। इंजेक्टेबल का मतलब क्या होता है कि ये डायरेक्ट आपके ब्लड स्ट्रीम में ये ड्रग दिया गया हो। ठीक है, मतलब वो आपको इंजेक्शन के थ्रू आपको ये मतलब मेडिसिन आपको ये ड्रग दी जाती हूँ। जैसे कौन कौन से ड्रग हैं, जैसे केनामाइसिन है, अमीकासिन है, तो ये सारे क्या होते हैं, एंटीबायोटिक होते हैं जो डायरेक्ट आपको इंजेक्शन के थ्रू आपके ब्लड सर्कुलेशन में डायरेक्ट दिए जाते हैं। और इनकी बायोअवेलेबिलिटी क्या होती है, 100% होती है। ठीक है, बायोअवेलेबिलिटी का मतलब होता है द अमाउंट ऑफ द डोज, मतलब जो एक्चुअल में जो उसमें क्या होता है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट होता है वो ब्लड में कितने अमाउंट में पहुंच रहा है, उसी को क्या कहते हैं, बायोअवेलेबिलिटी कहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है, अदर ओरल ड्रग क्या होते हैं, इसमें क्या हो, फ्लोरोक्विनोल कैटेगरी के ड्रग हो गए, इंजेक्टेबल हो गया, और कुछ ड्रग ऐसे होते हैं जो आपको ओरली के तरीके से आपके माउथ से लिया जाता है। इसके लिए भी कुछ कैटेगरी के ड्रग हैं सेकंड लाइन में, जिसको क्या कहते हैं, पैरा अमीनो सैलिसिलिक एसिड, जिसको शॉर्ट में क्या कहते हैं, PAS, और दूसरा क्या होता है, साइक्लोसेरिन होता है। तो ये दो ड्रग इसमें लिए जाते हैं, आपके ओरल ड्रग होते हैं जो आपके सेकंड कैटेगरी के ड्रग हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। आज का वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। थैंक यू सो मच।